आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं और वह है अंतरिक्ष कार्यक्रम। यह टॉपिक आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको विशेष करके रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए समझ लीजिए यह आपके रामबाण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी आपका रेलवे का एग्जाम हो, जैसे आप देख सकते हैं पिछले साल जो हुआ था आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम, उसमें आपको प्रत्येक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ जाता था। तो उसी के आधार पर यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है आपका सीबीटी 2 का और आपके ग्रुप डी का, तो यहाँ से आपको गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में पूछेगा। तो आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा एग्जाम देने। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लीजिए क्या क्या अच्छे से पहले पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसरो को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसरो के द्वारा कौन कौन से प्रक्षेपण यान है जिससे आपको उपग्रह को भेजा जाता है उसको भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे चंद्रयान फर्स्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल से, फिर चंद्रयान 2 के बारे में डिटेल से जानेंगे, फिर चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मंगलयान के बारे में और गगनयान के बारे में, इन सभी टॉपिकों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसरो के द्वारा कौन कौन से आगामी जो मिशन आपको होने वाला है 2032 तक, उन सब के बारे में बात करेंगे। और अभी हाल ही में आपको इसरो ने कौन कौन से मिशन को लॉन्च किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यह आपका वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे हम चलते हैं, अब एक एक को देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसरो से। यहाँ पे हम इसरो की बात करें तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो असल में हुआ था 1969 में, लेकिन यहाँ पे पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। इसका पुनर्गठन बाद में किया गया था 1969 में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की एक स्थापना हुई थी और वह हुआ था आपके 1962 में, और यह विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पे विक्रम साराभाई को याद रखिएगा, इनको अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी बोला जाता है, विक्रम साराभाई ने। तो यहाँ पे विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में ही भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई थी 1962 में। फिर इसी को यहाँ पे पुनर्गठन करके 1969 में इसरो नाम दे दिया गया। तो याद रखिएगा इसरो का मुख्य रूप से स्थापना यहाँ पे हुआ था 1969 में, लेकिन अगर पूछ ले कि इसका पुराना नाम के तौर पे, यानी पीछे इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें इसरो के बारे में, तो इसरो का आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसका अभी वर्तमान में मुख्यालय बंगलौर है। यहाँ पे हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो यहाँ पे अब तक यहाँ पे 11 व्यक्ति अध्यक्ष बन चुके हैं। यहाँ पे हम 11 व्यक्ति को नाम जानेंगे और इनके समय काल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना घटी है इन सब के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आपको प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई प्रथम अध्यक्ष थे इसरो के। अभी वर्तमान में आपको पूछ ले कि वो अध्यक्ष कौन है, तो वह आपके हैं एस सोमनाथ, और इनकी नियुक्ति अभी जनवरी 2022 में हुई है। तो आपके लिए यह समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले आपको थे के सिवान, तो उनका रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे एस सोमनाथ को बनाया गया है 2022 में इसरो का अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं आगे इसरो के संबंधित में आपको कौन कौन से केंद्र है जहां से आपको उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है मिलान करने के लिए, या पूछ लेता है सीधा कि यह कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यानी VSSC। यहाँ पे बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, तो यह आपके केरल के तिरुवनंतपुरम में है। तो याद रखिएगा यहाँ से भी आपको उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी SDST/SHAR, यानी यह आपका है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा आपको यहीं से आपको यहाँ पे 2 लॉन्चिंग पैड है और यहीं से आपको उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। तो याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में है। यहाँ पे श्रीहरिकोटा जो है इसी में आपको एक द्वीप है पंबन द्वीप, इसी पंबन द्वीप पर यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप में ही बनाया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें इसरो उपग्रह केंद्र, यानी ISAC, तो यह आपका है आपको बेंगलोर में, कर्नाटक के राज्य में बेंगलोर शहर में है। उसके बाद हम बात करें अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, यानी SAC, यह आपके अहमदाबाद गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, यह आपके हैं महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, यानी NRSC, यह आपके तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद हम देखें भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, यहाँ पे IIRS, यह आपके उत्तराखंड के देहरादून में है। यह आपको सीधे इग्नोर मत कीजिएगा, यहाँ से आपको NTPC में CBT 1 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था पूरा भरपूर, तो इन सबको याद करके ही जाइएगा एग्जाम देने, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं आगे यहाँ पे हम देखेंगे अब इसरो द्वारा जितने भी निर्मित प्रक्षेपण यान है
इसको हम लोग जानेंगे एक एक करके डिटेल में। और यहाँ पे प्रक्षेपण यान का क्या क्या काम होता है, तो यहाँ पे एक समझ लीजिए कि आप प्रक्षेपण यान है और इसी के द्वारा उपग्रहों को स्पेस में किसी ग्रह के चारों ओर भेजाता है चक्कर काटने के लिए। तो ये आपको याद रखिएगा, इसरो द्वारा यह प्रक्षेपण यान कौन कौन से है। तो आपको सबसे पहले जो निर्मित हुआ था वो आपको हुआ था SLV, यानी SLV सबसे पहले था। इसके बाद यहीं से आपको रास्ता मिला भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। फिर SLV के बाद आया ASLV, फिर उसके बाद जब तकनीक विकसित हुआ तो आया PSLV और उसके बाद आया GSLV। बात करें तो आपको दो ही कार्यरत है, यानी PSLV और GSLV। भारत में जितने भी आप उपग्रह देखते होंगे भेजा जाता होगा तो आपको PSLV और GSLV से ही भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो दो है SLV-3 और यहाँ पे ASLV, ये आपको इससे पहले भेजा था, जिसमें आपको SLV पहला था। तो इसके फुल फॉर्म के बारे में भी यहाँ पे पूछ लिया है, बहुत सारा एग्जाम पूछा है। उसके बाद आपको CBT 1 में जो एग्जाम दिए होंगे आपको पता होगा, इन सब का आपको फुल फॉर्म यहाँ पे 4 से 5 बार पूछ चुका है आपको केवल CBT 1 में। तो यहाँ पे SLV की बात करें तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद यहाँ पे है ASLV के बात करें तो यहाँ पे ऑगमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। उसके बाद यहाँ बात करें SSLV, यहाँ पे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। PSLV की बात करें तो यहाँ पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV की बात करें तो जियोनो साइक्लोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे इन सबको आपको रट कर घोर कर पी जाइए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। आगे देखेंगे हम लोग इनके बारे में एक एक करके डिटेल से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं SLV के बारे में, यानी SLV-3 इसके ग्रुप का एक आपको यह अंतरिक्ष यान है। यही से भी आपको भेजा जाता था आपको पहले उपग्रहों को, लेकिन यह अभी वर्तमान में यह कार्यरत नहीं है क्योंकि यह बहुत पुराना हो गया है। बात करें हम SLV-3 की तो यहाँ पे SLV का याद रखिएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो गया। और यह भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था इसरो द्वारा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान कौन था, तो SLV था, SLV-3 था। और इसी SLV-3 से भारत का प्रथम जो उपग्रह था जिसका नाम था रोहिणी RS-1, इसी को आपको भेजा गया था SLV-3 के द्वारा। तो यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम बात करें रोहिणी RS-1 की तो यह आपको भारत का प्रथम उपग्रह था जिसको आपको 18 जुलाई 1980 को भेजा गया था भारत के इसरो के द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे हम PSLV की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके माध्यम से छोटे उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में भेजा जाता है PSLV के द्वारा। यहाँ पे PSLV के अन्य नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है वर्क हॉर्स। याद रखिएगा, PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स है। और इसका यहाँ पे उपलब्धि की बात करें, यानी इन्होंने भविष्य में क्या किया है PSLV ने, तो यहाँ पे अनेकों ग्रहों को भेजा गया। लेकिन जो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे और फिर बाद में हम लोग आगे भी देखेंगे जो हाल ही के वर्षों में हुए हैं। तो बात करें हम सबसे पहले 2008 की, तो 2008 में भारत की तरफ से सबसे पहले जो चंद्रमा ग्रह पर भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट, उसको भेजा गया था इसी PSLV अंतरिक्ष यान से। और उसका PSLV का कौन सा आपको इसमें अंतरिक्ष यान था, तो वह था PSLV XL-C11। तो इसी के माध्यम से यहाँ पे चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था 2008 में। तो यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 2013 में भेजा गया था मंगलयान को, और मंगलयान को भी भेजा गया था PSLV XL-C25 से। यह आपका जो क्वेश्चन है NTPC CBT 1 में कितना बार पूछा जा चुका है, 10 से 15 बार केवल पूछा जा चुका हुआ। यहाँ पे कौन से यहाँ पे अंतरिक्ष यान था, कब भेजा गया था, इन सब के बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे GSLV के बारे में। यहाँ पे आप GSLV देख सकते हैं, यह आपका GSLV आपको अंतरिक्ष यान है। GSLV का बात करें तो सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें तो जियोनो साइक्लोनस यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे इसके फुल फॉर्म के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे GSLV के इसके ग्रुप का आपका अंतरिक्ष यान है GSLV MK2 और GSLV MK3। अभी वर्तमान में यहाँ पे GSLV MK3 से बहुत सारा भेजा गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे पहले बात करते हैं हम लोग GSLV के बारे में। तो यहाँ पे GSLV की बात करें तो इस प्रक्षेपण यान के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। इसी के माध्यम से यहाँ पे GSAT और INSAT उपग्रहों को इसी से भेजा जाता है। यहाँ पे हम बात करें GSLV की तो आपको 2022 में ही भेजा जाने वाला है गगनयान मिशन, और गगनयान मिशन को भी आपको GSLV के माध्यम से ही भेजा जाएगा, जो आपका प्रथम आपको मानव अंतरिक्ष यहाँ पे मिशन है भारत की तरफ से इसरो के द्वारा। यहाँ पे हम बात करें इसके अन्य उपलब्धियाँ के बारे में, इसके द्वारा आपको बात करें हम
तो यहाँ पे चंद्रयान 2 को भेजा गया था और चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था PSLV के माध्यम से, और यहाँ पे चंद्रयान 2 को भेजा गया था GSLV माध्यम से। और यह आपको इसका जो अंतरिक्ष यान था वह था आपका GSLV Mark 3 M1, और यह गया था 2019 में, लेकिन यह असफल रहा था। याद रखिएगा चंद्रयान 2 का आपको पूरा अंतरिक्ष यान का नाम। उसके बाद हम बात करें, इसी से भेजा गया था GSAT 29, और GSAT जो 29 था वह भेजा गया था 2010 में, और इसको GSLV Mark 3 D2 आपको GSLV अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। अभी आपको GSAT 30 भी भेजा गया है 2021 में ही, तो उसको भी बारे में हम बात करेंगे आगे, चिंता मत कीजिए। चलते हैं आगे। अब आगे हम बात करें यहाँ पे अभी वर्तमान में आपको जितने भी हम लोग देखे हैं प्रक्षेपण यान, इनमें कौन कौन चालू है, तो यहाँ पे याद रखिएगा PSLV और GSLV भारत में अभी ये 2 ही आपको कार्यरत है। इसी से आपको भारत के द्वारा उपग्रहों को भेजा जाता है। तो याद रखिएगा PSLV और GSLV के बारे में। चलते हैं आगे। अब हम आगे यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए सभी इसरो प्रमुख और इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटा था उनके बारे में, यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक तरफ अध्यक्ष को, और यहाँ पे उनके कार्यकाल और उनके समय में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें अध्यक्ष की, तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे इसरो के वह थे विक्रम साराभाई। इनका कार्यकाल बात करें तो 1969 से लेकर 1972 तक ये रहे थे, और ये उस समय आपको ज़्यादा तकनीकी विकास नहीं हुआ था, यह भी आपको इसका बेस ही तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पे इनके समय में ज़्यादा उपलब्धियाँ कुछ नहीं है, लेकिन आपको शुरुआत करता विक्रम साराभाई ही थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें दूसरे आपको इसरो प्रमुख के, तो वह थे आपके MGK मेनन, और यह इनका कार्यकाल था 1972 से लेकर 1972 में, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे। उसके बाद हम बात करें सतीश धवन का, सतीश धवन की बात करें तो यहाँ पे 1972 से लेकर 1984 तक ये आपके बने रहे थे इसरो के अध्यक्ष, और इनके समय में यहाँ पे InSat प्रोग्राम की उपलब्धि हासिल की गई थी। उसके बाद हम बात करें UR राव की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1984 से लेकर 1994 तक, और इनके समय में यहाँ पे GSLV और PSLV जो आपको देखते हैं अंतरिक्ष यान, इनका विकास हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, जो अभी वर्तमान में ये दोनों कार्यरत है वह आपको UR राव के शासनकाल में ही यह बनाया गया था। उसके बाद हम बात करें पांचवें, वह आपके थे K कस्तूरीरंगन, और इनका यहाँ पे कार्यकाल था 1994 से लेकर 2003 तक, और इनके समय में IRA सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा। G माधवन राय की बात करें, G माधवन नायर की, तो इनका कार्यकाल था 2003 से 2009 तक, और इन्हीं के ही समय में यहाँ पे चंद्रयान प्रथम यहाँ पे भेजा गया था। तो यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका था CBT 1 में कि चंद्रयान 2 था वो आपको किनके समय में भेजा गया था, यानी चंद्रयान के समय यहाँ पे भारत में इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे यहाँ पे G माधवन नायर। यहाँ पे सीधा पूछ सकता है एग्जाम में कि GSLV और PSLV जो निर्माण किया गया था वह किनके शासनकाल में किया गया था, तो याद रखिएगा वह UR राव के समय में बनाया गया था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे K राधाकृष्णन की, तो ये आपको 2009 से 2014 तक रहे थे, और इनके समय में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है वह याद रखना है मंगलयान और यहाँ पे IRNS, इन दोनों को भेजा गया था। तो मेन आपको याद रखना है मंगलयान जो भेजा गया था यहाँ पे, वह भेजा गया था किनके शासनकाल में, वह भेजा गया था K राधाकृष्णन के शासनकाल में, और 2014 में भेजा गया था। आगे देखिए हम लोग, अगला यहाँ पे है शैलेश नायक, और शैलेश नायक के बारे में आपको मेन याद रखना है कि यह इसरो के सबसे कम दिन के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति है। मात्र केवल 11 दिन ही यहाँ पे इसरो के अध्यक्ष बनाए गए थे शैलेश नायक, तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगला है AS किरण कुमार। AS किरण कुमार की बात करें तो इनका शासनकाल था 2015 से लेकर 2018 तक, और यहाँ पे इनके समय में GSLV Mark 3, यहाँ पे GSLV Mark 3 अंतरिक्ष यान का विकास किया गया था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे K सिवान की बात करें तो ये आपको अभी जो बने हैं इनके पिछले थे, यानी आपको ये आपको K सिवान जो थे 2018 से लेकर 2022 तक रहे हैं, और अभी आपको हाल ही में जनवरी 2022 में ही इनका आपको रिटायरमेंट हुआ है। और इनके बाद अभी हाल ही में बने हैं S सोमनाथ। यहाँ पे हम बात करना है मेन आपको K सिवान के समय में चंद्रयान 2 को भेजा गया था 2019 में, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में अब बात करें यानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष को, तो वह आपके हैं S सोमनाथ, तो इनके बारे में याद रखिएगा। इनका नियुक्ति जनवरी 2022 में हुआ है, और आपको आगे कब तक रहेंगे इसकी कोई यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। तो यहाँ से आप इतना याद रखिएगा इनके समय में क्या जो घटना घटा था इनके बारे में और इनका नाम को। चलते हैं आगे, हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग अब जो आपको उपग्रह को भेजा गया था उनके बारे में हम लोग एक एक को देखेंगे डिटेल से। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले उपग्रह चंद्रयान की। यहाँ पे जो चंद्रयान है इसको आपके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करें उपग्रह क्या होता है। तो जैसे आपका
मालूम हुआ कि पृथ्वी का जो उपग्रह है वह है चंद्रमा, और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। यानी उपग्रह जो होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका एक उपग्रह है और यह आपका है पृथ्वी। यहाँ पे उपग्रह इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमते रहता है और इसका निरीक्षण करते रहता है। तो यही आपका चंद्रयान एक उपग्रह है। और इसको यहाँ पे बात करें चंद्रयान 1 को, तो चंद्रमा के लिए यह भारत का पहला मिशन है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन था, वह था आपको चंद्रमा यानी चंद्रयान फर्स्ट। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें चंद्रयान फर्स्ट की, तो यह सबसे पहले भेजा गया था आपको 22 अक्टूबर 2008 में। इनके आपको डेट सहित और ईयर भी याद रखना है, पूरा आपको 22 अक्टूबर 2008 रखना है। यहाँ पे आपको एनटीपीसी CBT 1 में डेट भी पूछा गया है बहुत सारे शिफ्टों में। और यह आप याद रखिएगा कि प्रक्षेपित जो हुआ था वह 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, और यह चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था 14 नवंबर 2008 को। तो याद रखिएगा चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचा था और यह कब भेजा गया था। तो 22 अक्टूबर को भेजा गया, 14 नवंबर को वहां पे वह उतर गया था। और यह कहां से भेजा गया था, यानी लॉन्चिंग साइट किया था। तो याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से इसको भेजा गया था। यहाँ पे हम बात करें कौन सा अंतरिक्ष यान था, तो यहाँ पे वह अंतरिक्ष यान था PSLV XL-C11। यहाँ पे इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूरा यान को भी, क्योंकि यहाँ पे यान से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। याद रखिएगा PSLV XL-C51 से चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था 2008 में। उस समय अगर बात करें इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपके जी माधवन राय। यहाँ पे इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें इस अंतरिक्ष यान की, यानी जो यह उपग्रह भेजा गया था, तो यहाँ पे इस उपग्रह जो भेजा गया था इसमें एक इम्पैक्टर था और एक ऑर्बिटर था। मान लीजिए यहाँ पे एक उपग्रह है, यह एक ग्रह है, और इसका यहाँ पे उपग्रह मान लीजिए भेजा गया है चंद्रमा यान यानी चंद्रयान फर्स्ट। और यहाँ पे जो मान लीजिए ये गया है, इसमें एक इम्पैक्टर है और एक ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का काम क्या होता है, तो इसके कक्षा के चारों ओर ऐसे ऐसे यह घूमते रहता है, इसका काम है ऐसे ऐसे घूमना। और यहाँ पे जो इम्पैक्टर है, इम्पैक्टर आपको जाके उस ग्रह पे उतरेगा और उतरने के बाद वहाँ पे वह जाँच निरीक्षण करेगा। तो ऑर्बिटर जब पहुँचा तो वह निरीक्षण करने लगा, और इम्पैक्टर जो था वहाँ पे उतर कर यहाँ पे खोजबीन करने लगा। तो यहाँ पे इसमें एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर भेजा गया था। जब यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा तो इम्पैक्टर और ऑर्बिटर यहाँ पे अलग हो गया। ऑर्बिटर जो चंद्रमा का चक्कर लगाने लगा, और यहाँ पे जो इम्पैक्टर भेजा गया था वह 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के सतह पर उतरा। और वह जहाँ पे उतरा वह कहाँ पे उतरा था ये भी पूछा गया। तो याद रखिएगा वह चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर नामक जगह पर उतरा, और वहाँ पे जो खास बिंदु पे उतरा था उसका नाम याद रखिएगा जवाहर पॉइंट। वहाँ पे वो उसका नाम दिया गया है जवाहर पॉइंट। तो मेन रूप से अगर जवाहर पॉइंट भी पूछ सकता है या आपको स्केल्टन क्रेटर भी पूछ सकता है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे हम इसके बात करें इम्पैक्टर में, तो इम्पैक्टर में एक आपको प्रोब लगा था, और उसी प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज किया था। तो चंद्रमा की यहाँ पे सतह पर पानी का खोज किया था इम्पैक्टर ने। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, यह तो चंद्रमा फर्स्ट भेजा गया था, वह एक सफल मिशन था। और यहाँ पे इस सफलता के बाद भारत जो था चंद्रमा की सतह के उपग्रह को भेजने वाला, यहाँ पे वह चौथा देश बना इसके सफलता के बाद। तो याद रखिएगा भारत आपको चौथा देश बना है जो चंद्रमा की सतह पर आपको उपग्रह भेजने वाला बना है। यहाँ पे इससे पहले जो 3 देश थे वह कौन कौन थे, तो वह थे आपके रूस, अमेरिका, जापान, और चौथा बना इंडिया। तो यहाँ पे इनका क्रम आपको याद रखना है, और इसके लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, वह है आपका राजी। राजी में कैसे याद करना है, R से रूस, A से अमेरिका, J से जापान और I से इंडिया। तो याद रहेगा राजी चंद्रमा फर्स्ट के लिए। अब हम देखेंगे चंद्रयान 2 के हम बात करें तो यह इसको कब भेजा गया था, तो वह भेजा गया था आपको 2019 में। लेकिन आपको पूरा डेट याद रखना है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को भेजा गया था, और यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था 20 अगस्त 2019 को। यहाँ पे इनके डेट भी याद रखिएगा। और यह एक असफल था, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा गया था। यहाँ पे हम बात करें चंद्रयान 2 के बारे में, तो चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था, तो यह भेजा गया था GSLV Mk3M1। याद रखिएगा GSLV Mark 3 M1 से भेजा गया था आपको चंद्रयान 2 को। और यहाँ पे GSLV Mark 3 को बुलाया जाता है फैट बॉय और बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है GSLV यान को। तो इनके बारे में याद रखिएगा। चंद्रयान जो 2 था वह भेजा जाने वाला था आपको 7 वर्षों के लिए, लेकिन असफल रहने के कारण यह नहीं हुआ। तो याद रखिएगा यह 7 वर्षों के लिए यह भेजा गया था। उसके बाद हम बात करें यह कहाँ से भेजा गया था, तो वह गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और वह आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे चंद्रयान 2 के बात करें
तो इसमें आपको एक भेजा गया था ऑर्बिटर और एक भेजा था यहाँ पे लैंडर और एक भेजा गया था रोवर। जबकि हम लोग चंद्रयान फर्स्ट पर रहे थे तो उसमें आपको एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। यहाँ पे जो चंद्रयान 2 गया था इसमें आपको 3 चीज़ों को भेजा गया था। वह आपको था एक ऑर्बिटर, याद रखिएगा, एक आपका था लैंडर। लैंडर जो भेजा गया था उसका नाम था विक्रम, याद रखिएगा, जो लैंडर का नाम था वह था विक्रम। और जो एक रोवर भेजा गया था उस रोवर का नाम था प्रज्ञान। प्रज्ञान और विक्रम इन दोनों को याद रखिएगा। ये आपको एग्जाम में पूछ दिया गया था कि जो आपको लैंडर था जो चंद्रयान 2 में लगा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था विक्रम। और यहाँ पे जो रोवर लगा था उसका नाम था प्रज्ञान। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका ऑर्बिटर है, यह आपका है लैंडर और यह आपका है रोवर। यानी ऑर्बिटर का मतलब बात करें तो ऑर्बिटर जो है वह आपके उपग्रह के रूप में आपको चारों ओर कक्षा लगाते रहता है ग्रह के। लैंडर की बात करें तो यहाँ लैंड करने वाला, यहाँ पे देख सकते हैं इसके यहाँ पे पैर लगा हुआ है। लैंड यानी जब पृथ्वी यहाँ पे उपग्रह जो चंद्रमा सतह पर यह उतरता है। और यह आपका है रोवर। रोवर में देखिए यहाँ पे चक्का लगा रहता है। यह जो है आपके है उपग्रह पे उतरने के बाद वह चारों ओर घूमता है। यहाँ पे यही आपको चंद्रमा के सतह पे उतरता है और यहाँ पे चारों ओर घूमकर चीज़ों के बारे में पता लगाता है। तो यह आपको था देख ले सकते हैं, यहाँ पे है ऑर्बिटर, यह आपका है लैंडर और यह आपका है रोवर। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रयान 2 के बारे में, तो चंद्रयान जो 2 था वह 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। यह भेजा कब गया था तो वह याद रखिएगा, वह भेजा गया था आपको 22 जुलाई को। लेकिन यह 20 आपको अगस्त को यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। पहुंचने के बाद क्या हुआ, जब यह पहुंचने लगा आपको ऑर्बिटर इसके चंद्रमा के चारों ओर ऐसे ऐसे यह घूमने लगा। और 6 सितंबर 2019 को जो इसमें लैंडर लगा था विक्रम, इसको लैंड करना था यहाँ पे चंद्रमा पे। और इसको यहाँ इसमें जो लगा था एक आपका रोवर प्रज्ञान, इसको भी उतरना था उसी दिन यानी 6 सितंबर 2019 को। लेकिन जैसे ही आपको उतरने वाला था वहाँ पे 2.1 किलोमीटर पहले ही आपको इसरो के यहाँ पे सतीश धवन से इसका आपको कनेक्शन टूट जाता है और यह भी आपका मिशन असफल रहता है। तो याद रखिएगा इसके बारे में टोटल चीज़। चलते हैं हम लोग आगे हम देखेंगे यहाँ पे चंद्रयान 3। यह जो चंद्रयान 3 है यह आपको इसरो के द्वारा 2022 में भेजे जाने वाला एक मिशन है। यहाँ पे इसमें अगर बात करें चंद्रयान 3 में तो इसमें आपको केवल लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। यहाँ पे ऑर्बिटर जो है आपको चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाने वाला। तो याद रखिएगा चंद्रयान फर्स्ट में बात करें तो उसमें आपको एक इम्पैक्टर लगा था और एक ऑर्बिटर। चंद्रयान 2 की बात करें तो आपको विक्रम लैंडर लगा था, प्रज्ञान आपको रोवर लगा था और यहाँ पे एक आपको ऑर्बिटर लगा था। तो उसमें तीनों था। यहाँ पे चंद्रयान में केवल 2 लगा है और चंद्रयान 2 में आपको तीनों भेजा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जो था वह आपको भेजा जाने वाला है 2022 में और इसमें केवल लैंडर और रोवर होगा। और यहाँ पे किस अंतरिक्ष यान से भेजा जाएगा तो याद रखिएगा इसको भेजा जाएगा यहाँ पे GSLV Mark 3 अंतरिक्ष यान से। और यह कहाँ से भेजा जाएगा तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह भेजा जाने वाला है। उसके बाद हम बात करें मंगलयान की। यह जो आपका मंगलयान था इसको भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को और यह मंगल ग्रह पर पहुंचा था 24 सितंबर 2014 में। यहाँ पे यह कहाँ से भेजा गया था तो इसको भेजा गया था यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और यहाँ पे जो मंगलयान की बात करें तो यह किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था तो वह आपको भेजा गया था PSLV एक्सेल C25। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यही आपको PSLV एक्सेल विमान है, इसी से आपको भेजा गया था मंगलयान को। कब तो 2013 में 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और यह पहुंचा था आपको 24 सितंबर 2014 में। तो ये भी आपको याद रखना है, भेजा गया 2013 में लेकिन यह पहुंचा था आपको 2014 में। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। अगर मंगलयान के बारे में अगर बात करें तो रॉसकोस्मॉस ये एक रूस की आपको अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा आपके अमेरिका के है। तो यहाँ पे रॉसकोस्मॉस, नासा और यूरोपीय संघ स्पेस एजेंसी जो है ये तीनों एजेंसियों के बाद भारत जो है वह मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया है। तो ये भी याद रखिएगा चंद्रयान आपको चंद्रमा पर भेजा था वो भी उसमें आपको चौथा देश बना था और यह भी इसमें भी चौथा देश बना है। लेकिन इसमें जो है वो आपका पहला देश यहाँ पे देख लीजिए रूस का रॉसकोस्मॉस है, यहाँ पे अमेरिका का आपको नासा है और यहाँ पे यूरोप का यूरोपीय संघ स्पेस एजेंसी है और चौथा देश आपको इंडिया यानी भारत है। उसके बाद हम बात करें इसके बारे में तो भारत की अगर बात करें एशिया में तो एशिया का अगर पहला देश है, क्योंकि इसमें एशिया का एकमात्र देश आपको कौन है अंतरिक्ष कार्यक्रम में मजबूत, वह है चीन। तो चीन इसमें नहीं भेजा था। और यहाँ पे याद रखिएगा भारत में अगर एशिया में अगर बात करें तो एशिया में भारत पहला देश है जो चंद्रमा की यहाँ पे यानी मंगल ग्रह पे मंगलयान भेजने वाला यह पहला आपको सफल पूर्वक से बना है। उसके बाद हम बात करें अगर भारत में, इसके बाद हम बात करें अगर
कि दुनिया में अगर सबसे पहले भेजे और पहले बार ही में सफलता मिल जाए, उसमें आपको भारत पहला देश है। याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी आप देश यहाँ पे देखे हैं, रूस या आपको अमेरिका या यूरोपीय संघ का, इसमें आपको अनेकों बार भेजा था, यह अनेकों बार भेजा और पहले इसके बारे में असफल रहा था, पहली बार में सफल नहीं हुआ। लेकिन भारत की बात करें तो भारत पहली बार में ही भेजा और पहली बार यह सफल हो गया। तो अगर पूछ ले कि अगर सबसे पहली बार में ही सफलता हासिल किसने की थी, तो वह किया था भारत ने। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे हम गगनयान के बारे में। गगनयान के बारे में बात करें तो गगनयान जो है वह भारत की पहली मानव युक्त मिशन है, यानी इससे मानवों को ले जाएगा अंतरिक्ष में। तो याद रखिएगा, यह भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। इसका कार्यकाल कितने दिन का होगा, तो यानी 7 दिन का होगा, यानी 7 दिन तक आपको मनुष्य जो जाने वाले हैं वह जाने वाला है अंतरिक्ष में। इसके संचालक यानी यह कहाँ से भेजा जाएगा, इसको कौन भेजेगा, तो इसको भेज रहा है इसरो। इसमें टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो 10,000 करोड़ इसमें खर्चा लगा है टोटल गगनयान को बनाने में। यहाँ पे हम बात करें गगनयान को किस अंतरिक्ष यान से भेजा जाएगा, तो वह भेजा जाएगा GSLV Mark 3 के माध्यम से। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें गगनयान के बारे में, तो इसमें कितने व्यक्तियों को भेजा जाने वाला है, तो 3 व्यक्तियों को जो है इसरो आपको गगन में भेजा जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे 12 व्यक्तियों को आपको ट्रेनिंग अभी दिया जा रहा है। तो इसी 12 में से 3 व्यक्ति इसमें जाने वाला है गगनयान में। और यहाँ पे जो 12 व्यक्तियों को ट्रेनिंग कौन दे रहा है, तो वह दे रहा है रूस। याद रखिएगा, इस 12 व्यक्तियों को रूस दे रहा है यहाँ पे जाने के लिए आपको अंतरिक्ष में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें इस मिशन की, तो इस मिशन को जो भेजा जाने वाला है उसमें एक पहले रोबोट को भेजा जाएगा और रोबोट का नाम है व्योमित्रा। यह जो व्योमित्रा है, सबसे पहले इसको भेजकर यहाँ पे एक टेस्टिंग होगा और उसके बाद आपको मानवों को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे इसको भेजने की योजना है वो आपको 22 में भेजा जाएगा, इसी साल 2022 तक आपको लास्ट में, या आपको 2023 में भेजा जा सकता है। लेकिन आपको जो लॉन्च किया गया समय वह 2022 ही है। उसके बाद अगर हम देखें, आपको देख सकते हैं फिगर में, यही आपके हैं एक व्योमित्रा जो रोबोट है, एक फीमेल रोबोट है। यहाँ पे हम बात करें व्योमित्रा की, इसका अगर फुल फॉर्म बात करें तो व्योम माने होता है आकाश और मित्रा माने दोस्त होता है, यानी स्काई फ्रेंड। तो याद रखिएगा, व्योमित्रा का अर्थ भी आप देख लिए, पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे देख लिए, इसका आपका आधार कार्ड यहाँ पे बना हुआ है, जैसे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जूम करके देखें तो आप देखिए यहाँ पे यही आपका है व्योमित्रा, और इसका यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है आपको डाटा। इसमें प्रथम या प्रोटोटाइप है या हाफ ह्यूमैनाइड है, और फर्स्ट प्रोटोटाइप या आपका व्योमित्रा रोबोट है जो आपको अंतरिक्ष में जाने वाला है। इसका नाम पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन जो आपको रोबोट है भारत ने जो इसरो के द्वारा भेजा गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। यहाँ पे आप देख लिए। अब चलते हैं आगे। चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपको पूरा जो NTPC CBT 2 का टॉपिक है हम सब बता दिए थे पहले वीडियो में, कौन कौन से टॉपिक को कवर कराने वाले हैं। तो आप इसको शेयर भी कीजिए। और इसका मेन जो है आपका PDF को भेजा जाएगा। लेकिन PDF भेजने के लिए आपको एक शर्त है कि आप अपने ग्रुप में भेजिए। जैसे ही आप इस वीडियो का 1000 व्यू, हम बात कर रहे हैं, लाइक बात नहीं कर रहे हैं, 1000 अगर व्यू इसका चला गया, आपको उसी समय इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है आपको स्टूडेंट जेलखाना, और ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। अब हम इसके बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो हाल ही में इसरो के द्वारा कौन कौन सा जो महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च हुआ है उसके बारे में भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करें उपग्रह के, तो उपग्रह जो आपको भेजा गया था 2021 में, 2021 के बारे में हम लोग 2 देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम यहाँ पे 2020 में भी जो उपग्रह को लॉन्च किया गया था उसके बारे में भी हम देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है NTPC में और आपके ग्रुप D में, तो इन अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले उपग्रह की, वह आपका है EOS-03, यानी EOS-3 की बात करें तो वह आपको 2021 में भेजा गया है। और यह आपको किस यान से भेजा गया है, तो वह भेजा गया है GSLV F10। याद रखिएगा, GSLV F10 से भेजा गया है EOS-3। यहाँ पे देखिए, इसके लिए आप रख सकते हैं कैसे, यहाँ पे देख लीजिए EFG, इसमें लगातार है EFG, तो ऐसे आप याद रखिएगा, ऐसे याद रहेगा आपका, F इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे EOS-3 के बारे में, यह आपका कैसा उपग्रह है, तो यह भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो आपको भेजा गया है EOS-03 से, यानी EOS-03, और इसका नाम है, और भेजा गया है GSLV F10 से। उसके बाद हम बात करें अमेजोनिया 01,
अमेजोनिया फर्स्ट की बात करें तो ये भी आपको भेजा गया है 2021 में, लेकिन यह असफल रहा है। इसको भेजा गया था किस आपको विमान से, तो याद रखिएगा वह भेजा गया है PSLV C51। याद रखिएगा PSLV C51 से भेजा गया है अमेजोनिया फर्स्ट को, और इसको विकसित किया था यहाँ पे ब्राज़ील ने, और यह पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। उसके बाद हम बात करें CMS-1 का। CMS-1 की बात करें तो इसको भेजा गया था 2020 में, और इसको भेजा गया था PSLV एक्सेल C50 से। तो याद रखिएगा C50 से भेजा गया था आपको CMS-1, और C51 से भेजा गया था अमेजोनिया फर्स्ट को। उसके बाद हम बात करें C49 यानी PSLV C49 से, तो इसको भेजा गया था यहाँ पे EOS-01। EOS-01 को भेजा गया था 2020 में PSLV C49 से, और यह भी आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे GSAT-30। GSAT जो 30 था वह आपको भेजा गया था 2020 में, और यह आपको भेजा गया था कौन सा प्रक्षेपण यान से, तो वह भेजा गया था एरियन 5VS-251। और यह जो आपको अंतरिक्ष यान है यह इसरो के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, यह आपको याद रखिएगा। यहाँ में इसको जो भेजा गया है इसरो भी इसमें शामिल है इसको विकसित करने में, लेकिन यहाँ पे यह भेजा गया है फ्रेंच गुयाना से। रखिएगा यह आपको फ्रांस का आपको एक प्रक्षेपण यान है, और इसी से भेजा गया है GSAT-30। यहाँ पे इसको विकसित किया है किसने, तो इसरो के द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया है। और GSAT-30 आपको कैसा उपग्रह है तो याद रखिएगा यह दूर संचार उपग्रह है। तो इसके बारे में इतना आप यहाँ से कम याद रखिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसरो के द्वारा आगामी मिशन जो आपके भविष्य में होने वाला है, इसरो के द्वारा कौन कौन से होने वाला है, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले गगनयान की, तो गगनयान आपको बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का पहला आपको मानव भेज जाने वाला यह मिशन है, और यह भेज जाने वाला है 2022 में। जो याद रखिएगा इसरो इसको भेजेगा 2022 में गगनयान फर्स्ट को। उसके बाद हम बात करें आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 जो है वह आपको 2022 में भेजा जाने वाला है, और यह भारत का पहला अंतरिक्ष सौर मिशन। याद रखिएगा आदित्य जो L1 है वह कैसा मिशन है, तो सौर मिशन है, यानी इसको आपको भेजा जाएगा सूर्य के लिए, आपको सूर्य के बारे में पता करने के लिए। याद रखिएगा आपको यह भारत का पहला सौर मिशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है आदित्य L1, जो आपको 2022 में भेजाने की योजना इसको बना के रखी है इसरो ने। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 की बात करें तो वो आपको 2022 में भेजाने वाला है, और इसमें आपको लैंडर और रोवर जाएगा। कि कौन सा नहीं जाएगा, तो इसमें आपको ऑर्बिटर नहीं जाएगा, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे गगनयान के बारे में। गगनयान की बात करें तो यहाँ पे गगनयान जो फर्स्ट है उसको 2022 में, और यहाँ पे जो गगनयान 2 है इसको आपको 2022 के लास्ट तक या आपको 2023 के फर्स्ट तक भेजा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, और यह भी आपके मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। उसके बाद अगर देखें हम यहाँ पे है निसार। निसार की अगर बात करें तो वह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त एक पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। तो ये भी याद रखना है। इसमें अगर बात करें निसार में तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी में आपको लगा है एन से याद रखिएगा नासा, और आई से रखिएगा इसरो, यानी नासा और इसरो के द्वारा इसको निर्मित किया गया है, और यह पहला बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है जिसको आपको 2023 में भेजा जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे गगनयान 3 के बारे में। गगनयान 3 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में गगनयान 1, 2022 के 23 में आपको गगनयान 2, और आपको गगनयान जो 3 है वो आपको 2023 में भेजाने की योजना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे शुक्रयान की। शुक्र जो यान है इसको भेजा जाएगा शुक्र ग्रह पे, और यह आपको 2024 में भेजा जाएगा, और शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसको भेजा जाएगा 2024 में इसरो के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें मंगलयान 2। मंगलयान जो 2 है वह आपको याद रखिएगा यह आपको 2024 में भेजा जाएगा। मंगलयान फर्स्ट का भेजा गया था वह 2014 में भेजा गया था। यहाँ पे लेकिन मंगलयान 2 है तो उसको 2024 में, और इसको यहाँ पे मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, और इसमें आपको एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजने की योजना बनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। यह जो है आपका 2024 में भेजा जाएगा, और यहाँ पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको भेजा जाने वाले हैं, वहाँ पे इसका पता लगाने के लिए, खोजबीन करने के लिए। तो याद रखिएगा ये आपको 9 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके आगामी मिशन है, और यहाँ पे इसके बारे में भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लिए हैं। तो इसी के साथ आपको यह वीडियो समाप्त होता है, लेकिन आपको याद रखना है इसका PDF स्टूडेंट जलखाना मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करने से जो होता है आपको अंदर से प्रोत्साहित होता है आगे भी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। याद रखिएगा इस वीडियो का जब तक 1000
नहीं जाएगा व्यू, तब तक इसका PDF नहीं भेजा जाएगा। इसलिए आप ग्रुप में अपने शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही आपका 1000 इसका व्यू हो जाए और इसका PDF आपको मिल जाए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।